एपिसोड 87 ताम्रज्वाला का तांडव शुद्धि की ज्वाला। भाग 4 जादुई लोक अंतिम यात्रा। जहां अग्नि जलाती नहीं, वह शुद्ध करती है। ये वो स्थान है जहां स्वर्ग और नर्क की सीमाएं एक दूसरे में समा जाती हैं। हर तरफ आग की नदियां बह रही हैं, लेकिन ये सामान्य अग्नि नहीं, यह ताम्रज्वाला की पवित्र ज्वाला है जो आत्मा को शुद्ध करती है या भस्म कर देती है। जैसे ही आर्यन, वैदेही, रिया और कैप्टन वेदांत मोक्ष द्वार पार करते हैं, वे सीधे एक ज्वालामुखी जैसी भूमि में उतरते हैं। आसमान नारंगी है, जमीन पर लावा की परतें। और तभी एक तेज गर्जना के साथ एक शक्ति प्रकट होती है। उसका शरीर अग्नि से बना है, आंखें लाल अंगारे जैसी और उसके चारों ओर लपटें नाचती हैं। वह एक देवी है, लेकिन देवता और राक्षसी गुणों का सम्मिलन। उसका स्वर गूंजता है, मैं हूं शुद्धि की ज्वाला, और तुम सब अब न्याय के लिए प्रस्तुत हो। तुम में जो शेष है, पाप, भय, मोह, मैं उसे जलाऊंगी। और जो बचेगा वही युद्ध के योग्य होगा। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं है। ये चारों पात्रों के भीतर की कमजोरियों से लड़ाई है। रिया की आंखों के सामने वह दृश्य आता है जब उसने अपने भाई को बचाने के लिए एक गांव को तबाह किया था। ताम्रज्वाला उसकी ओर बढ़ती है और कहती है, क्या तुम अपने दुख का भार छोड़ सकती हो? रिया आंसू में टूट जाती है, फिर जलती अग्नि में कदम रखती है। वो चीखती है और फिर उसकी आंखों में शांति प्रकट होती है। वेदांत को वो दिन याद आता है जब उसने अपने ही दस्ते को एक गलत आदेश से मृत्यु की ओर भेजा। ताम्रज्वाला उसकी ओर आती है और पूछती है, क्या तुम अब स्वयं के आदेश का पालन कर सकते हो? वेदांत स्वयं को अग्नि में फेंकता है। उसका दर्द सामने आता है और फिर वह मौन हो जाता है, स्थिर और मजबूत। ताम्रज्वाला वैदेही के सामने आर्यन को खड़ा करती है, घायल और टूटे हुए रूप में। अगर तुम्हें मोक्ष मिले और आर्यन को मृत्यु, क्या तब भी प्रेम रहेगा? वैदेही चुपचाप आर्यन की ओर देखती है, फिर खुद को पीछे कर देती है और ताम्रज्वाला से कहती है, प्रेम किसी परिणाम से बंधा नहीं होता, वह तो त्याग है। ताम्रज्वाला झुकती है और वैदेही की देह पर कोई घाव नहीं आता, बस प्रकाश। अब बारी है आर्यन की। ताम्रज्वाला आर्यन को उसके सबसे गहरे भय से मिलवाती है, वह भविष्य जिसमें वह ही कालदूत बन चुका होता है। एक छाया आर्यन सामने आता है, वह जो ताकत, बदले और घृणा का प्रतीक है। दोनों आर्यन आपस में भिड़ते हैं, तलवारें चमकती हैं, आत्मा थरथराती है। अंत में आर्यन अपनी तलवार खुद के हाथ से गिरा देता है और कहता है, मैं किसी को हराना नहीं चाहता, न उसे जो मैं बन सकता था। वह ताम्रज्वाला की ओर बढ़ता है, निहत्था, और वह उसे जलाती नहीं, बल्कि उसकी पीठ पर एक दिव्य चिन्ह अंकित करती है। चारों योद्धा अग्नि परीक्षा से गुजर चुके हैं। अब उनके शरीर तो वही हैं, लेकिन उनकी आत्मा उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। ताम्रज्वाला पीछे हटती है और आकाश में एक विशाल द्वार खुलता है। शून्य द्वार, जहां से समय और चेतना की अंतिम लड़ाई शुरू होगी।